विधानसभा का पहला सत्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बड़ी जानकारी दी है। हमने प्रस्ताव हाईकमान को भेज रखा है, चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। ये बात भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र होगा। चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं हारे, लड़ाई जारी रहेगी, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। विपक्ष के नेता के बिना होगा विधानसभा का पहला सत्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी है, कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना ही होगा सत्र का आगाज। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हाईकमान इस पर फैसला कर सकता है। प्रस्ताव बनाकर हाईकमान को हमने भेज दिया है। भूपेंद्र हुड्डा बोले कि चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने जानकारी इस संबंध में दी है। लगातार इंतजार नेता प्रतिपक्ष का किया जा रहा कि आखिर किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाईकमान को फैसला करना है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया। और अब ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो 13 तारीख से सत्र का आगाज हो रहा है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के ही होगा, यानी सदन में विपक्ष के नेता के बिना ही कार्यवाही चलेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। विपक्ष के नेता के बिना विधानसभा का पहला सत्र आयोजित होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक में बयान दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने। विपक्ष के नेता के बिना होगा विधानसभा का पहला सत्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस खेमे से मिल रही। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने प्रस्ताव हाईकमान को भेज रखा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ऐलान हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का। संवाददाता दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, भूपेंद्र हुड्डा का बयान बिना विपक्ष के नेता के ही सत्र का आगाज होगा, क्या कुछ मायने इस बयान के, कैसे इसको देखें और क्या कुछ अपडेट है इस बयान को लेकर? रोहतक की बात करें तो दो बड़े नेता रोहतक में आए हुए थे। एक मिड्डा साहब यहाँ पर आए हुए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। दोनों से ही यही सवाल किया गया था कि विपक्ष हालांकि मजबूत है, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है 37 विधायक इस बार विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बिना विपक्ष के नेता के विधानसभा सत्र में एंट्री होगी, इसको किस तरह से देखते? तो दोनों ही नेताओं ने कहा है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद में हरियाणा में विपक्ष के नेता जो प्रतिपक्ष है उसका फैसला हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो कयास लगाए जा रहे थे, बार बार ये चर्चाएं आ रही थी आखिर विपक्ष का नेता किसे बनाया जा सकता है, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं विराम लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहरहाल महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां पर सभी नेताओं का फोकस है और उसके बाद में जो समय मिलेगा उसके बाद में हरियाणा में जो है विपक्ष का नेता चुना जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो चर्चाएं चली हुई हैं वो अलग अलग चली हुई हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता देखना चाहता है, तो कोई अरोड़ा का भी जो है नाम सामने आ रहा है। तो लेकिन जो हाई कमान है उसके पाले में गेंद चली गई है। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उनसे भी हमने यही सवाल किया था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा है कि हाई कमान को बकायदा जो विपक्ष का नेता बनना है उसके लिए आवेदन कर दिया गया है, लिख दिया गया है और वो फैसला हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद करे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में जो जिज्ञासा थी, दर्शक जो देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही हरियाणा में कोई विपक्ष के नेता पर फैसला हो सकता है। बार बार हाईकमान को लेकर ये कहा जा रहा प्रदेश के नेताओं की तरफ से दिनेश की रिपोर्ट भेज दी गई है। ये रिपोर्ट तो बहुत पहले से भेज दी गई थी, जब सरकार गठन हो गई या नतीजे आ गए थे उसके बाद ये तय करना था पार्टी को। इसमें देरी की वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र के चुनाव एक बड़ी वजह जिसका जिक्र भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद होगा नेता विपक्ष का फैसला, तो क्या चुनावों में बिजी होने के कारण फैसला नहीं हो पा रहा है,
या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां पार्टी के अंदरूनी पटल पर बन रही हैं जिसमें फैसला करना आलाकमान के लिए मुश्किल हो रहा है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2 बार हरियाणा में चुनाव हुआ है और दोनों ही बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो बड़े नेता हैं, जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विपक्ष के, हालांकि कांग्रेस के ही नेता है, वो ये चाह रहे हैं कि इस बार जो नेता प्रतिपक्ष है वो उनके खेमे से बने, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से न बने। तो इसको लेकर जो खींचतान है वो भी पार्टी में साफ नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव में और चुनाव से पहले पार्टी में जो दूसरी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे फूट के, वो साफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी वही नजर आ रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उसको लेकर 2 खेमे यहाँ पर बने हुए हैं। ज्यादातर जो विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष के हैं। वो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा के कद्दावर नेता है। पार्टी को खड़ा करने में उनकी भी भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है। और हरियाणा में यदि हम देखें तो 3 चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं और तीनों ही चुनाव में 30 से नीचे कांग्रेस की सीटें नहीं रही हैं, जबकि जी। इनेलो और जेजेपी पार्टी का जो सुपड़ा है वो लगभग साफ हो चुका है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कद्दावर नेता माना जा रहा है और जो उनके पक्ष के जो ज्यादातर विधायक हैं वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बने। और रही महाराष्ट्र चुनाव की बात, तो महाराष्ट्र चुनाव में जो पार्टी के आला नेता है वो भले ही बिजी हो और वो भी चाहते हैं कि तब तक जो स्थिति है, वो तस्वीर है, वो क्लियर होकर सामने आ जाए और उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर लिया जाए। बहरहाल चुनाव जी। है और पार्टी जो नेता है वो चुनाव में कोई भी विवाद नहीं चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए